पहला प्रश्न, अष्टावक्र के साक्षी लाओ त्सु के ताओ और आपकी तथाता में समता क्या है और भेद क्या है? समता बहुत है, भेद बहुत थोड़ा। लाओ त्सु ने जिसे ताओ कहा है वह ठीक वही है जिसे वेदों ने रित कहा, रितंभरा, या जिसे बुद्ध ने धम्म धर्म कहा, जो जीवन को चलाने वाला परम सिद्धांत है, जो सब सिद्धांतों का सिद्धांत है, जो इस विराट विश्व के अंतरतम में छिपा हुआ सूत्र है। जैसे माला के मनके हैं और उनमें धागा पिरोया हुआ है, एक ही धागा सारे मनकों को संभाले हुए। हजार हजार नियम हैं जगत में, इन सब नियमों को संभालने वाला एक परम नियम भी होना चाहिए, अन्यथा सब बिखर जाएगा, माला टूट जाएगी। मन के दिखाई पड़ते हैं, भीतर छिपा धागा दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो माला ठीक से बनाई नहीं गई। जो दिखाई पड़ता है उसकी खोज विज्ञान करता है, तो ग्रेविटेशन का सिद्धांत, जमीन की कशिश, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश का नियम, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्रों का नियम और हजार हजार नियम विज्ञान खोजता है। लेकिन इन सारे नियमों के मनकों के भीतर कोई एक महान नियम भी होना चाहिए, नहीं तो इन सभी नियमों को कौन संभाले रखेगा। उस महान नियम को लाओ त्सु कहता है ताओ, वेद कहते रित, रितंभरा, बुद्ध कहते धर्म, भक्त भगवान कहता, परमात्मा कहता, ब्रह्म कहता, ये तो नाम की बात है। तो लाओ त्सु का ताओ है परम नियम और अष्टावक्र का साक्षी है उस परम नियम को जानने की विधि। जब तुम जागोगे, ऐसे जागोगे कि तुम्हारे भीतर जाग ही जाग की आग रह जाएगी, तुम्हारे भीतर एक विचार भी न रह जाएगा जो उस आग को ढांक ले, छिपा ले, राख जरा भी न रह जाएगी, तुम धधकते अंगारे हो जाओगे, क्योंकि राख तो ढांक लेती। जब तुम्हारे भीतर कोई ढांकने वाली चीज ना रहेगी, तुम बिल्कुल अनढके हो जाओगे, खुले, जागे, होशपूर्वक, तो तुम जान पाओगे उस परम नियम को, ताओ को, रित को। लाओ त्सु का ताओ है परम नियम जीवन का, साक्षी है उसे जानने की प्रक्रिया, साधन, विधि, मार्ग। और जिसे मैं तथाता कहता हूं वह है जिसने पा लिया उसे, जो ताओ के साथ एक हो गया, जो उस परम नियम के साथ निमज्जित हो गया, जिसमें और उस परम नियम में अब कोई भेद ना रहा, जिसने जाना कि वह जो परम नियम है उसका ही मैं अंग हूं, उससे भिन्न नहीं। तो तथाता है मंजिल। ऐसा समझो, लाओ त्सु का ताओ है सिद्धांत, साक्षी है साधन, तथाता है सिद्धि। तीनों जुड़े, तीनों साथ साथ हैं। इसे कहो त्रिवेणी, इसे कहो संगम, इसे कहो ईसाइयों की ट्रिनिटी का सिद्धांत कि तीन है, या कहो हिंदुओं की त्रिमूर्ति कि प्रभु के तीन रूप हैं। ये महानतम त्रिकोण है जो अस्तित्व के भीतर छिपा है। तथाता उपलब्धि है, पहुंच गए, साक्षी मार्ग पर है, और जहां पहुंचना है वह है ताओ।
तो तीनों में भेद तो थोड़ा थोड़ा है, अभेद बहुत है, क्योंकि तीनों एक ही चीज से जुड़े हैं। और तीनों को समझो, ये अच्छा है, किसी एक में मत उलझ जाना। क्योंकि जो ताओ के तरफ आंख ना रखेगा वो कभी तथाता को उपलब्ध ना हो सकेगा। खोज तो ताओ की करनी है, जो मिलेगा वह तथाता है। क्योंकि जब मिलते हो तुम उस परम स्थिति में, जब नदी गिरती है सागर में, तो ऐसा थोड़ी रह जाता है कि सागर अलग और नदी अलग। जब सागर से मिलन होता नदी का, तो नदी सागर हो जाती। खोजती थी सागर को, खो देती स्वयं को। जिस दिन खोज पूरी होती उस दिन नदी खो जाती और सागर ही बचता है। ताओ की खोज है, सत्य की खोज कहो, सत्य की खोज है, रित की खोज है, धर्म की खोज है। लेकिन जिस दिन तुम जान लोगे उस दिन तुम धर्ममय हो जाओगे, उस दिन तुम सत्यमय हो जाओगे। कैसे तुम जानोगे? जानने की प्रक्रिया साक्षी है। जागोगे तो जानोगे, सोए रहे तो न जान पाओगे। इसलिए तीनों जुड़े हैं और तीनों में थोड़ा थोड़ा भेद है। भिन्नता कहनी चाहिए, भेद नहीं। दूसरा प्रश्न, मैं कब तक भटकता रहूंगा? दिल की लगी पूरी होगी या नहीं? जब तक मैं है तब तक भटकना पड़े। जब तक हो तब तक भटकन है। तुम ही हो भटकन, कोई और नहीं भटका रहा है। मिटो तो मिलन हो जाए, बने रहे अटके रहोगे। गांठ यही तो खोलनी है, और ग्रंथि क्या है? निर्ग्रंथ होना है, यही तो ग्रंथि है, यही तो गांठ है कि मैं हूं। इस गांठ को जाने दो। इस गांठ के विसर्जन पर तुम अचानक पाओगे जिसे तुम खोजते थे वो तुम्हारे भीतर सदा से विराजमान था। खोज के कारण ही खोए बैठे थे। खोज के लिए दौड़ते थे तो जो भीतर था दिखाई ना पड़ता था। दौड़ के कारण आंखें अंधी थीं, धुएं से भरी थी। दौड़ के कारण दूर तो देखते थे, पास का दिखाई ना पड़ता था। दौड़ के कारण बाहर तो दिखाई पड़ता था, लेकिन भीतर ना दिखाई पड़ता था। भीतर के लिए तो जरा आंख बंद करके बैठना पड़े। अष्टावक्र ने कहा है, आंख खुली रहे तो भीतर आंख बंद रहती, आंख बंद हो जाए तो भीतर आंख खुल जाती। ये बाहर की पलकें पर्दा बन जाएं, तुम्हारी आंख बाहर से थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो भीतर जिसे तुम तलाशते हो, जिसकी प्यास है, वो मौजूद है। सरोवर दूर नहीं। कबीर ने कहा है, मुझे बड़ी हंसी आती, मछली सागर में प्यासी। जिन्होंने भी जाना है वो हंसे हैं। तुम पर ही नहीं, अपने पर भी हंसे हैं, अपने अतीत पे हंसे हैं, क्योंकि अतीत में यही भूल उनसे भी हुई। कबीर की मछली भी पहले प्यासी रही। आज हंसी आती, जान के हंसी आती कि मैं कैसा पागल था। सागर में था और प्यासा था, सागर में था और सागर को खोजता था। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण भी है। मछली सागर में ही पैदा होती, सागर में बड़ी होती। सागर से दूर जाने का कभी मौका नहीं मिलता, तो पता ही नहीं चलता कि सागर क्या है। फिर मछली तो कभी कभी सागर से दूर भी चली जाती। मछुए हैं, किनारों पर बैठे जाल फेंकते हैं, मछली को कभी खींच भी लेते हैं। कभी मछली भी छलांग मार के रेत पे गिर जाती, तट पे गिर जाती, तड़फती और अनुभव कर लेती कि सागर कहाँ है, तृप्ति कहाँ है। वापस सरक आती, लौट के गिर जाती सागर में। लेकिन परमात्मा के बाहर तो कोई किनारा नहीं है, और परमात्मा के किनारे पे बैठे कोई मछुए नहीं है। परमात्मा के बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हारी मछली परमात्मा के बाहर तो गिर नहीं सकती। गिर जाए तो पता चल जाए, गिर जाए तो पता चल जाए कि कैसी हंसी की स्थिति, कैसी हास्यजनक, कि जिससे हम घिरे थे उसको खोजते थे।
लेकिन बाहर तुम जा नहीं सकते, तो भीतर रह के ही जानना पड़ेगा। इसलिए तो इतनी देर लग जाती, जन्म जन्म की देर लग जाती, क्योंकि दूर को समझना आसान, बुद्धू भी समझ लेता, पास को समझना कठिन, बहुत बुद्धिमान चाहिए। तुमने सुना ना, दूर के ढोल सुहावने होते, जो पास है उसका पता ही नहीं चलता, उसका बोध ही मिट जाता है, उसका ख्याल ही मिट जाता है। जो मिला ही है उसकी याद भी हम क्यों रखें, और जिसे हमने कभी खोया ही नहीं है उसकी याद भी कैसे आए। वो तो हमारा स्वभाव है, इसलिए इतनी देर लग जाती। अगर परमात्मा कहीं दूर होता, गौरी शंकर पर बैठा होता शिखर पर, तो हमने खोज लिया होता, हमारे हिलेरी और तेंजिंग वहां पहुंच गए होते। चांद पर होता, हम पहुंच जाते। नहीं, न चांद पर है, न गौरी शंकर पर है, न मंगल पर मिलेगा, न और तारों पर मिलेगा। दूर होता तो हम पहुंच ही जाते, दूर पर तो हमारी बड़ी पकड़ है। हम कितने उपाय करते हैं, आदमी अपने भीतर जाने के इतने उपाय नहीं करता जितना चांद पर जाने के उपाय करता। और ऐसा नहीं कि बाद में करता, बच्चा पैदा नहीं हुआ कि चांद की तरफ हाथ बढ़ाने लगता, चांद पकड़ना है। बच्चे रोते हैं कि मां चांद को पकड़ाते हैं। शुरू से ही हम दूर की यात्रा पर निकल जाते, क्योंकि आंख हमारी जैसे ही खुली, जो दूर है वो दिखाई पड़ जाता है। और आंख बंद करने का तो हमें स्मरण ही नहीं है। जब आंख बंद करते हैं तो नींद में सो जाते हैं। आंख खुली तो दौड़धाप आपाधापी, आंख बंद तो सो गए। इन्हीं दो के बीच जीवन चल रहा है। आंख कभी बंद करके जागे रहो तो ध्यान हो जाए। आंख तो बंद हो और जागरण ना खोए तो ध्यान हो जाए। ध्यान का और अर्थ क्या है? इतना ही अर्थ है कि थोड़ा सा जागरण से ले लो और थोड़ा सा नींद से ले लो, दोनों से मिलकर ध्यान बन जाता है। जागरण से जागरण ले लो और नींद से शांति ले लो, सन्नाटा ले लो, शून्यता ले लो, दोनों को मिला लो। पक गई रोटी तुम्हारी, अब तुम तृप्त हो सकोगे। पूछते हो मैं कब तक भटकता रहूंगा? जब तक तुम्हारी मर्जी। भटकना चाहते हो तो कोई उपाय नहीं, भटकने में मजा ले रहे हो तब तो फिर कोई बात ही क्या उठानी। भटकने में मजा भी है, थोड़ा मजा है इस बात का। तुमने ख्याल किया, जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता वो माँ बाप की बात को इनकार करने लगता। वो कहता नहीं नहीं करेंगे। माँ बाप कहते हैं सिगरेट मत पियो, वो कहता पी के रहेंगे, दिखा के रहेंगे। माँ बाप कहते हैं सिनेमा मत जाओ, वो जरूर जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन का एक बगीचा है, उसमें सेव और नाशपातियां और अमरूद इतने लगते हैं कि वो बेच भी नहीं पाता, क्योंकि गांव में उतने खरीदार भी नहीं, सड़ जाते वृक्षों पर, या खुद मोहल्ले पड़ोस में मुफ्त बांट देता है। एक दिन मैंने देखा कि 5-7 बच्चे उसके बगीचे में घुस गए हैं और वो उनके पीछे गाली देता हुआ और बंदूक लिए दौड़ रहा है। मैंने कहा कि नसरुद्दीन, तुम वैसे ही इतने फलों का कुछ उपयोग नहीं कर पाते, न कोई खरीदार है, न तुम्हें जरूरत है बेचने की, तुम बांटते हो। इन बच्चों ने अगर 2-4-10 फल तोड़ भी लिए तो ऐसी क्या परेशानी? बंदूक लेके कहां दौड़े जा रहे हो? उसने कहा अगर बंदूक लेके न दौड़ूंगा तो ये दोबारा फिर आएंगे ही नहीं। ये तो निमंत्रण है। बंदूक लेके दौड़ता हूं, तुम कल देखना, आज 5-7 हैं, कल 14-15 होंगे। कल तो मैं हवाई फायर भी करूंगा, फिर ये पूरा स्कूल को ले आएंगे। छोटा बच्चा भी जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने में आतुर हो जाता है, जो नहीं करना चाहिए उसे करने में उत्सुक हो जाता है। भटकने में कुछ मजा है, समझो, भटकने में मजा है अहंकार का। भटकने के पे ही पता चलता है कि मैं हूं,
नहीं तो पता कैसे चले? अगर तुम हमेशा हां कहो तो तुम्हें अपने अहंकार का पता कैसे चले? नहीं कहने से अहंकार के चारों तरफ रेखा बनती। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो नहीं कहने लगता। वो कहता नहीं तो ये तो माता पिता मुझे ले जाएंगे, ये कहें बैठो तो बैठ जाऊं, ये कहें खड़े हो तो खड़ा हो जाऊं, तो फिर मैं कहां हूं? तो फिर मैं कौन हूं? तो फिर मेरी परिभाषा क्या है? उसकी परिभाषा बनाता है वो इंकार करके। वो कहता सिगरेट न पियो, पिता कहता, वो कहता ठीक, इसीलिए पीता है। पी के दिखा देता है दुनिया को कि मैं हूं, मेरा होना है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर बच्चे को अपने अहंकार की तलाश है। इसलिए ईसाइयों की पहली कहानी कि ईश्वर ने कहा कि ज्ञान के वृक्ष के फल मत खाना आदम को, और आदम ने खाए। वो हर बच्चे की कहानी है। ये कहानी बड़ी सच है। ये हर आदम की कहानी है। ये आदमी मात्र की कहानी है। तुम अपनी तरफ गौर से देखो, तुमने वही फल चखे जो इंकार किए गए थे। जहां जहां लगी थी तख्ती भीतर आना मना है, वहां वहां तुम गए। तुमने हर तरह की जोखिम उठाई और तुम गए। जाना ही पड़ा, क्योंकि बिना जोखिम उठाए तुम्हारा अहंकार कैसे निर्मित होता है? अगर तुम हां ही हां कहते चले जाओ, अगर तुम आज्ञाकारी ही बने रहो, तो अहंकार कैसे निर्मित होगा? अहंकार का मजा है, भटकने में मजा है। तुम ईश्वर से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि मिलने का मतलब तो लीन हो जाना होगा। तुम डरते हो, तुम कहते जरूर हो कब तक भटका रहूंगा। पूछते भी हो कि कोई रास्ता है। वो शायद इसीलिए पूछ रहे हो कि रास्ता अगर पक्का पता चल जाए तो उस रास्ते पे कभी ना जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि भूले भटके हम तो सोच रहे हो भटक रहे हैं और चले जा रहे हैं उसी की तरफ। रविन्द्रनाथ की एक कहानी है, गीत है कि मैं खोजता था परमात्मा को जन्मों जन्मों से, बहुत जगह जगह खोजा, हर जगह खोजा और वो न मिला। हाँ, कभी कभी उसकी झलक मिलती थी, बहुत दूर किसी तारे के किनारे से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता उसका रथ, कभी सूरज की किरणों के रथ पर सवार, कभी चांद के पास, कभी तारों के पास, मगर सदा दूर, पास कभी नहीं। और जब तक मैं उस तारे के पास पहुंचता, खोजता खोजता मुझे जन्मों लग जाते। जब तक मैं वहां पहुंचता तब तक वो वहां से जा चुका होता, फिर कहीं दूर। ऐसा खेल चलता रहा, ऐसी छियाछी चलती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अंततः मैं जीता, मेरी विजय यात्रा पूरी हुई। मैं उसके द्वार पर पहुंच गया जहां तख्ती लगी थी कि परमात्मा का भवन आ गया। सीढ़ियां चढ़ गया खुशी में, कुंडी हाथ में लेके खटकाने ही जा रहा था, तब एक विचार मन में उठा कि अगर वो मिल गया तो फिर क्या करोगे? अब तक तो खोज ही सहारा थी, खोज के सहारे ही जीते थे, वही एक मजा था, वही एक धुन थी। अगर मिल ही गया फिर क्या करोगे? थोड़ा सोच लो, क्योंकि फिर करने को कुछ भी ना बचेगा। अब तक करना यही तो था कि परमात्मा को खोजना था, फिर परमात्मा मिल गया तो अब क्या करोगे? तो रविन्द्रनाथ ने उस गीत में कहा है कि मैंने आहिस्ता से सांकल छोड़ दी कि कहीं आवाज ना हो जाए। डर के कारण अपने जूते पैर से निकाल लिए कि कहीं सीढ़ियों पर पग ध्वनि ना हो जाए। और फिर मैं जो भागा हूं तो मैंने पीछे लौट के नहीं देखा। अब मुझे पता है कि उसका घर कहां है, बस वहां छोड़ के सब जगह खोजता हूं। तुम्हारे कर्ता होने का मजा समाप्त हो जाएगा जिस क्षण प्रभु से मिलन हुआ, क्योंकि प्रभु से मिलन का अर्थ है महामृत्यु। इस शब्द को तुम ख्याल में ले लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों भटके हुए हो। अगर भटकने में अहंकार है तो मिलने में मौत है, क्योंकि ये अहंकार जाएगा। समर्पण करना होगा, इसे रख देना होगा उसके चरणों में। धोखे ना चलेंगे वहां की कुछ फूल पत्ते तोड़ लाए और चढ़ा दिए पैरों पर, नहीं, अपने को ही तोड़ के चढ़ाना होगा, अपना ही फूल चढ़ाना होगा। ये अहंकार तुम्हारा फूल है, ये अस्मिता तुम्हारा फूल है। ऐसे बाजार से खरीदे गए फूल पत्ते न चढ़ेंगे और दूसरों की बगिया से तोड़ लाए ये न चलेंगे। तुम्ही को चढ़ाना होगा अपने को, कर्ता भाव को चढ़ाना होगा, वही बनेगा नैवेद्य, अर्चन। अगर उतनी हिम्मत नहीं है
तो फिर हम भटकते रहते और हम पूछते भी रहते। इस पूछने में एक मजा भी है। मजा यह है कि खोज तो रहे, अब और क्या करें। मैं कब तक भटकता रहूंगा, पूछते हो तुम। एक क्षण भी ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण तुम चाहोगे कि अब तैयार हूं समर्पण को, उसी क्षण मिलन हो जाएगा, तत्क्षण मिलन हो जाएगा। दिल की लगी पूरी होगी या नहीं? दिल की लगी पूछने जैसा है। ये दिल क्या? किस दिल की बात कर रहे हो? कहीं ये अहंकार की धड़कन को ही तो तुम दिल नहीं कह रहे हो। अगर अहंकार की धड़कन को दिल कह रहे हो, ये मैं होने को दिल कह रहे हो, तो ये लगी पूरी कभी ना होगी, क्योंकि ये दिल तो मिटेगा, ये धड़कन तो बंद होगी। हां, एक और गहरी बात है। अहंकार के पीछे भी छिपा तुम्हारा अस्तित्व है, उसकी लगी पूरी होगी। मगर ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकती। आदमी की आकांक्षा यही है कि अहंकार भी तृप्त हो जाए और परमात्मा से मिलन भी हो जाए। आदमी असंभव की मांग कर रहा है, मिटना भी नहीं चाहता, और मिटने से जो मजा मिलता है वो भी लेना चाहता है। खोना भी नहीं चाहता, और खोने में जो अपूर्व अमृत की वर्षा होती है, उस सौभाग्य को भी पाना चाहता है। खाली भी नहीं होना चाहता, भरा रहना चाहता है, और खालीपन में जो भराव आता है उसकी भी मांग करता है। ऐसी दुविधा में आदमी है। इस दुविधा में पिसता है दो पाटन के बीच में। ये पाट तुम ही चला रहे हो दोनों, फिर पिस रहे हो। साफ साफ समझ लो। मेरे देखे, अगर तुम्हें अहंकार में रस अभी बाकी हो तो छोड़ो परमात्मा की बकवास, अहंकार को पूरा कर लो। नास्तिक हो जाने में बुराई नहीं है, आस्तिक हो जाने में बुराई नहीं है। ये डमाडोल चित्त दशा बड़ी विकृत है, और अधिक लोग मुझे ऐसे लगते हैं, एक पांव नास्तिक की नाव पर सवार, एक पांव आस्तिक की नाव पर सवार। दोनों में से कुछ भी नहीं खोना चाहते, दोनों जहान बच जाएं। ऐसी चेष्टा में पिस जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ हाथ नहीं लगता। तुम्हारे भीतर तुम अभी तैयार नहीं तो साफ साफ कह दो। एक छोटी स्कूल में पादरी ने पूछा बच्चों से, रविवार की धार्मिक शिक्षा दे रहा था, कि जो जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वह हाथ ऊपर उठा दे। सब बच्चों ने उठा दिए, एक बच्चे को छोड़कर। उसने उससे पूछा, तुमने सुना नहीं? जो स्वर्ग जाना चाहते हैं हाथ ऊपर उठा दें। तुम क्या स्वर्ग जाना नहीं चाहते? उसने कहा, जाना तो मैं चाहता हूं, लेकिन इस गिरोह के साथ नहीं। अगर यही स्वर्ग में भी जाने वाले हैं तो क्षमा, ये यहां सता रहे हैं, यही वहां सताएंगे। इससे तो नरक जाने को भी मैं तैयार हूं। तुम भी स्वर्ग जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी शर्तें, और तुम्हारी कुछ ऐसी शर्त है जो पूरी नहीं की जा सकती। तुम अहंकार को भी स्मगल करना चाहते हो, उसको भी ले चलो अंदर कहीं पोटली वगैरह में छिपा के, क्योंकि इसके बिना मजा क्या होगा। प्राप्ति का सारा मजा अहंकार को मिलता, और अहंकार ही तुम कहते हो छोड़ आओ बाहर, तो मजा कौन लेगा? मेरे पास लोग आके कहते हैं, आप कहते हैं मिट जाओ, अगर मिटने पे शांति मिलेगी तो फिर सार ही क्या। उनकी बात भी मैं समझता हूं। वो कह रहे हैं ये कि हम शांत होने आए हैं, आप मिटना सिखाते हो। हम आए थे बीमारी मिटाने, आप कहते हो मरीज को ही मिटा दो। मरीज ही मिट गया तो फिर सार क्या है? लेकिन आध्यात्मिक जगत में बीमार ही बीमारी है, वहां बीमारी अलग नहीं है, तुम ही बीमारी हो। तो आदमी इस बात के लिए भी राजी है कि अगर दुख में भी रहना पड़े तो रहेंगे, मगर रहेंगे। इस जिद में तुम अटके हो। दिल की लगी तो पूरी हो सकती, लेकिन किस दिल की बात कर रहे हैं?
हाथ से छूट सड़क पर गिरा धूप का भेंट सुधा चश्मा, हमारे संबंधों की तरह किरच सब बिन जीवन हो गए, सोन दिन आए क्या लो गए। समय का खलनायक जीता, त्रासदी की फिल्में हो गईं, मुट्ठियों को खालीपन थाम, पकेपन में स्याही बो गई, न लौटे सपनों के अनुमान, खोजने हरियाली जो गए। कांच के पर्दे के इस पार सांस की घुटन सजीवन हुई, दृष्टि में आलेखों को बांध, अस्मिता कांपी छुई मुई, भरे मौसम तक पहुंचे हाथ, अचानक पिघल हवा हो गए। ये तुम्हारे जो हाथ हैं, ये परमात्मा तक पहुंचते पहुंचते पिघल के हवा हो जाएंगे। अगर इन्हीं हाथों से तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा नहीं मिलेगा। इन हाथों से तो वस्तुएं ही मिल सकती हैं, क्योंकि ये हाथ पदार्थ के बने, मिट्टी हवा पानी के बने। मिट्टी हवा पानी पर इनकी पकड़ है। अगर परमात्मा को पाना है तो चैतन्य के हाथ फैलाने होंगे, कुछ और हाथ। अगर इन्हीं आंखों से परमात्मा देखना चाहते हो तो ये आंखें तो अंधी हो जाएंगी, वो रोशनी बड़ी है, पथरा जाएंगी ये आंखें। ये तो चमड़े की बनी आंखें चमड़े को ही देख सकती हैं, उससे पार नहीं। अगर परमात्मा को देखना है तो कोई और आंख खोलनी होगी, कोई और आंख जो चमड़े से नहीं बनी। अगर इन्हीं पैरों से पहुंचना है परमात्मा तक तो छोड़ो, ये मंजिल पूरी होने वाली नहीं। ये पैर तो जमीन पे चलने को बने हैं, जमीन से बने, ये जमीन के ही हिस्से हैं, जमीन से पार नहीं जाते। कोई और पैर खोजने होंगे, ध्यान के, तन के नहीं, मन के नहीं, ध्यान के। अभी तो तुमने जो भी जाना है इन हाथों से वो ऐसा है जो आता है और चला जाता। सोन दिन आए क्या लो गए, सुख आ भी नहीं पाता और चला जाता। मिट्टी की इस देह से तो जो भी पकड़ में आता वो क्षणभंगुर है। सोन दिन आए क्या लो गए, इधर आए नहीं कि उधर गए नहीं। मेहमान टिकता कहां, एक द्वार से आता दूसरे द्वार से निकल जाता। लेकिन परमात्मा ऐसा मेहमान है जो आया तो आया फिर जाता नहीं। तो उसके लिए कुछ नए द्वार बनाने पड़े। ये तुम्हारे द्वार जिनसे तुमने संसार के मेहमानों का स्वागत किया है, आते जाते स्वागत और विदा दी है, ये द्वार काम ना आएंगे। चैतन्य का कोई नया द्वार खोजना पड़े। न लौटे सपनों के अनुमान, खोजने हरियाली जो गए। इस जगत में तुम जिस हृदय से धड़क रहे हो उसमें कभी हरियाली मिली, उससे कभी हरियाली मिली? न लौटे सपनों के अनुमान, खोजने हरियाली जो गए। कभी कुछ लौटा? मरुस्थल ही हाथ आता है। परमात्मा परम हरियाली, शाश्वत हरियाली है। उस शाश्वत के स्वाद के लिए तुम्हें भी शाश्वत को जन्माना पड़ेगा। तुम थोड़े परमात्मा जैसे होने लगो तो ही परमात्मा को पा सकोगे। और परमात्मा जैसा होने का अर्थ है तुम्हारा अहंकार भाव विसर्जित हो, तुम्हारी सीमा टूटे, तुम्हारी परिधि बिखरे, तुम्हारा केंद्र मिटे। तुम ऐसे हो जाओ जैसे नहीं हो, तुम्हारे भीतर से नहीं समाप्त हो जाए, तुम्हारे भीतर हां का स्वर एकमात्र रह जाए। आस्तिक का मैं यही अर्थ करता हूं। आस्तिक का मेरा यह अर्थ नहीं कि जो ईश्वर को मानता है, क्योंकि करोड़ों लोग ईश्वर को मानते हैं और मैंने उनमें कोई आस्तिकता नहीं देखी। मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारा जाते और आस्तिकता से उनका कोई संबंध नहीं है। मैंने कुछ ऐसे नास्तिक भी देखे जो आस्तिक हैं, जिन्होंने ईश्वर की बात ही कभी नहीं उठाई। फिर आस्तिक की परिभाषा ईश्वर से नहीं करनी चाहिए। मैं आस्तिक की परिभाषा करता हूं जिसने जीवन को हां कह दिया और ना कहना बंद कर दिया। कहो तथाता, कहो साक्षी भाव, कहो स्वीकार, परम स्वीकार। जिसने जीवन को हां कहना सीख लिया उसका ना जैसे जैसे गिरता वैसे वैसे अहंकार गिरता। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे कहे गए नकारों का ढेर है। तुमने जहां जहां ना कहा है वहीं वहीं अहंकार की रेखा खींची है। नहीं यानी नास्तिकता, हां यानी आस्तिकता। तुम जीवन को हां कहो, बेशर्त हां कहो और तुम पाओगे दिल की लगी
पूरी होती, निश्चित होती, होने के ही लिए लगी है, नहीं तो लगती ही ना। ये जो प्यास तुम्हारे भीतर है परमात्मा को पाने की, ये होती ही ना अगर परमात्मा ना होता। तुमने जीवन में कभी देखा ऐसी किसी चीज की प्यास देखी जो ना हो? प्यास लगती तो पानी है, प्यास के पहले पानी है। भूख लगती तो भोजन है, भूख के पहले भोजन है। प्रेम उठता तो प्रेयसी है, प्रेमी है, प्रेम के पहले मौजूद है। इस जगत में जो भी तुम्हारे भीतर है प्यास, उसको तृप्त करने का कहीं न कहीं उपाय है। अगर परमात्मा की प्यास है तो प्रमाण हो गया कि परमात्मा भी कहीं है। तुम्हारी प्यास प्रमाण है। तुम प्यास पे भरोसा करो, प्यास को हां कहो, आस्था रखो और प्यास में सब भांति अपने को डुबा दो। इस भांति की प्यास ही बचे और तुम ना बचो। तुम गए नहीं कि परमात्मा आया नहीं, तुम्हारा जाना ही उसका आना है। तीसरा प्रश्न, मैंने अपनी माला पर 30 मिनट ध्यान किया। मैंने आपके चित्र को देखा किया। कुछ देर में आपकी आंखें मेरी ओर उन्मुख हुई और मैंने कहा, भगवान समूह साधना मैं कैसे करूं जबकि मेरे पास रुपया ही नहीं। इस पर आपने उत्तर में कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा रुपया मैं दे दूंगा। तब मैंने पूछा, ये भ्रम तो नहीं है? और आपने कहा, हां भ्रम ही है। हां भ्रम ही है, यह उत्तर इतना सच है कि भ्रम हो नहीं सकता। इस उत्तर की सच्चाई को समझो। अगर ये सपना ही होता तो ऐसा उत्तर आने वाला नहीं था। ये तुम्हारे मन से तो नहीं आया। तुम्हारे मन की कामना तो स्वभावतः यही होती कि जो तुम देख रहे हो वो सच हो। सपना मधुर था, सपना मनचाहा था, मन जीता था। और क्या तुम चाह सकते थे? सपना तुम्हारी चाह का ही फैलाव था। तुम्हारी तो पूरी मर्जी यही होती कि जो हो रहा है वो सच हो। मैंने सच में ही आंखें उठाई हो चित्र से, तुम्हारी तरफ देखा हो और तुमने जो मांगा था तुम्हें देने का वचन दिया हो। इससे अन्यथा तुम और क्या चाह सकते थे? तो जो अंतिम उत्तर है वो तुम्हारी चाह से तो नहीं आया। तुम तो चौंक गए होगे जब वो उत्तर आया। जैसा अभी सुनने वाले हंस उठे, इनको भी भरोसा नहीं था कि ऐसा उत्तर आएगा। उत्तर इतना सच है कि तुम्हारा तो नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता कि मेरा है, इतना ही कहता हूं तुम्हारा तो नहीं हो सकता। तुम जहां हो उस जगह से तो नहीं आया, उसके पार से आया है। तुम्हारी किसी गहराई से आया है जिससे तुम अपरिचित हो। मेरा तो प्रतीक हुआ, तुम मेरे चित्र पर आंखें लगाए थे, ये तो बहाना हुआ। मूर्तियां सभी बहाने, उनके बहाने तुम अपने ही अचेतन में डुबकी लगाते हो। मूर्ति को सतत देखते 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 तुम्हारा जो साधारण चेतन मन है वो शांत हो जाता है और तुम्हारे अचेतन से खबरें आनी शुरू हो जाती। स्वभावतः वे खबरें तुम्हें ऐसी लगती जैसे कहीं और से आई, क्योंकि तुम इन गहराइयों से परिचित ही नहीं हो कि ये तुम्हारी है। तुम्हारा ही अंतःकरण बोला है, तुम ही बोले हो, मगर ऐसी जगह से बोले हो जिस जगह से तुमने अब तक अपना कोई परिचय नहीं बनाया। तुम्हारे भीतर ही बहुत से प्रदेश अछूते पड़े हैं जिन तक तुम कभी नहीं गए। तुमने अपने पूरे भवन को कभी जांचा परखा नहीं, पोर्च में ही डेरा डाले पड़े हो, सोचते हो यही भवन है। भीतर द्वार पर द्वार खुलते, गहराइयों पर गहराइयां, तल घरों पर तल घरे। ये तुम्हारे ही भीतर से आई आवाज है। जब भक्त मूर्ति के सामने तल्लीन होकर खड़ा हो जाता है
और आवाज सुनता है। सूफी फकीर कहते हैं परमात्मा बोला। परमात्मा नहीं बोलता, लेकिन एक अर्थ में परमात्मा ही बोलता है। तुम्हारे भीतर की अंततम गहराई परमात्मा ही है। ये मूर्ति तो बहाना है, ये कीर्तन और भजन और प्रार्थना तो बहाना है। ये तो सिर्फ इस बात के लिए सहारा है कि तुम्हारा साधारण सक्रिय मन निष्क्रिय हो जाए, क्योंकि तुम्हारे सक्रिय मन के कारण तुम्हारी गहराई की आवाज आती भी है तो भी तुम तक पहुंच नहीं पाती। तुम इतने शोरगुल से भरे हो। वो धीमी सी आती हुई आवाज तुम्हारे तूती खाने में खो जाती। वहां नगाड़े बज रहे, प्रभु फुसफुसाता है, चिल्ला के नहीं आवाज देता। और चिल्ला के भी दे तो भी तुम सुनोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे कान इतने शोरगुल से भरे, तुम्हारे इतने विचारों की तरंगें चल रही, तुम इतने व्यस्त हो। तुमने कभी ख्याल किया, कभी अचानक तुम शांत होकर बैठो तो दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई पड़ने लगती, अपने हृदय की धड़कन सुनाई पड़ने लगती, श्वास का आना जाना दिखाई पड़ने लगता। शांत बैठे हो तो सुई भी गिर जाए तो सुनाई पड़ती, सांप भी सरक जाए बगिया में कहीं तो सरसराहट मालूम हो जाती। हवा का जरा सा झोंका पत्तियों को कपा जाए तो उसका कंपन भी तुम्हें बोध में आ जाता है। लेकिन जब तुम व्यस्त हो, चिंता से घिरे हो, विचारों के बादलों में दबे हो, तब पहाड़ भी बिखर जाएं, आकाश में गर्जन होता रहे बिजलियों का, तो भी तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हें पता उसी मात्रा में चलता है जिस मात्रा में तुम शांत होते हो। तो ये 30 मिनट तक तुम मेरे चित्र पर ध्यान करते रहे, तुम शांत हो गए, तुम एकटक बंधे रह गए, तुम्हारे चित्र से और सारे विचार दूर हो गए, मेरा चित्र ही रह गया। तुम उसी में मंत्रमुग्ध डूबे रहे, डूबे रहे, डूबे रहे। तब तुम्हारे भीतर, तुम्हारे ही गहरे अचेतन से कुछ आवाज उठनी शुरू हो गई, लेकिन वो लगेगी बाहर से आ रही। और चूंकि तुम इतने जोर से व्यस्त थे मेरे चित्र में, उस आवाज ने उसी चित्र का सहारा ले लिया। उसी चित्र के सहारे वो तुम पर प्रकट हो गई। ये सिर्फ सहारा है, मैं नहीं बोला हूं, तुम ही बोले हो। और प्रमाण है कि तुम जो बोले ठीक जगह से बोले हो, क्योंकि तुमने पूछा कि ये भ्रम तो नहीं है, और आपने कहा हां भ्रम ही है। अगर मैं कह देता कि हां सच है, भ्रम नहीं, तो डर था कि तुम्हारी चाह बोली, तो डर था कि तुम्हारी कल्पना बोली, तो डर था कि तुम जैसा चाहते थे वैसा तुमने बोल लिया, वो भ्रम होता। ये तुम्हें बड़ा विरोधाभासी लगेगा। मैं कहता हूं अगर मैंने कहा होता कि हां ये सच है तो भ्रम होता, और चूंकि मैंने कहा कि हां ये भ्रम ही है इसलिए सच है। समझने की कोशिश करना। तुम्हारे सपने भी एकदम भ्रम नहीं होते, तुम्हारे सपने में भी तुम ही बोलते हो। इसलिए तो मनोवैज्ञानिक सपनों की बड़ी छानबीन करता है। वो तुम्हारे जागरण की चिंता नहीं करता, वो तुमसे पूछता है सपने क्या देख रहे हो तुम, क्योंकि जागरण में तुम इतने बेईमान हो गए हो, तुम्हारे जागरण का कोई भरोसा ही नहीं। तुम दूसरों को ही धोखा देते हो, ऐसा थोड़ी, धोखा वहां थोड़ी रुक गया है, धोखा तुम अपने को दे रहे हो। ऐसा थोड़ी कि तुमने दूसरों को समझा दिया कि तुम बहुत भले आदमी हो, तुमने अपने को भी समझा लिया कि तुम बहुत भले आदमी हो। चोर भी ऐसा मान के चलता है कि वो चोरी भी कर रहा है तो किसी भले कारण से कर रहा है, शायद संपत्ति का समान वितरण करने की कोशिश कर रहा है, समाजवादी। आदमी अपने बुरे से बुरे काम के लिए अच्छे से अच्छा कारण खोजने में कुशल है। हिटलर ने लाखों लोग मार डाले, लेकिन हिटलर भीतर से बड़ा साधु पुरुष था। साधु पुरुष यानी अपने को मना लिया था कि मैं साधु पुरुष, और मनाने के सब उपाय भी उसके पास थे। तुम जरा सोच लेना उसके उपाय क्या थे।
हिटलर सिगरेट नहीं पीता था, ये तो साधु पुरुष का लक्षण। मांस नहीं खाता था, वो और क्या चाहिए, पक्का जैन, शाकाहारी। ब्राह्मणों से भी बड़ा ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण भी बहुत, ब्राह्मण तो मांसाहारी हैं, कहीं मछली खाते कहीं मांस खाते। कश्मीरी ब्राह्मण नेहरू से तो ज्यादा ही ब्राह्मण था। बंगाली ब्राह्मण मछली खाता है, मांसाहार नहीं करता था, सिगरेट नहीं पीता था, शराब नहीं पीता था, नियम से ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, कभी देर तक नहीं सोता था। अब और क्या चाहिए? अब लाइसेंस मिल गया, मारो, अब साधु हो गया, अब और क्या प्रमाण पत्र चाहिए? और मार भी इसलिए रहा है कि सारी दुनिया का हित करना है। उसने समझा लिया अपने को कि जब तक दुनिया में यहूदी हैं, दुनिया में बुराई रहेगी, और यहूदियों के मिटते ही बुराई समाप्त हो जाएगी। यहूदी पाप हैं, संसार की छाती पर कोढ़ का दाग है, इनको साफ कर देना। दूसरों को भी समझा लिया, अपने को भी समझा लिया। तुम थोड़े चौंकोगे क्योंकि तुम इससे बहुत दूर रहे, न तुम यहूदी हो और न तुम यहूदी विरोधी हो, तो तुम्हें लगेगा क्या बेवकूफी की बात। लेकिन तुम भी ऐसा ही अपने को समझा लेते हो। हिंदू सोचते हैं जब तक मुसलमान है तब तक दुनिया बुरी रहेगी, मुसलमान सोचते हैं जब तक ये हिंदू हैं तब तक दुनिया बुरी रहेगी। और दोनों ने अपने को समझा लिया है। आदमी जो समझाना चाहे समझा लेता है, आदमी जो करना चाहे कर लेता है और अच्छे बहाने खोज लेता है। जहर के ऊपर शक्कर चढ़ा लेता है, फिर गटकना आसान हो जाता है। फिर जहर की गोली भी गटक जाओ, मीठी मीठी लगती है, कम से कम थोड़ी देर तो लगती, फिर पीछे जो परिणाम होगा होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं तुम्हारे जागरण पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हारी नींद में उतरना पड़ेगा, क्योंकि वहां तुम्हारा नियंत्रण शिथिल हो जाता है, वहां तुम्हारे दोहराए गए झूठों का प्रभाव कम हो जाता है। तो एक आदमी हो सकता है जागा हुआ तो साधु बन के चलता है, जमीन पे आंख रखता है, स्त्री को आंख उठा के नहीं देखता, इसके सपने में खोजो। सपने में हो सकता है ये नग्न स्त्रियों को देखता हो। सपने में अक्सर साधु स्त्रियों को देखते, असाधु नहीं देखते। असाधु तो ऐसे ही बाहर इतना देख रहे हैं कि ऊब गए। असाधु तो सपने में देखते हैं कि सन्यास ले लिया, भिक्षा पात्र लेके भजन कीर्तन कर रहे हैं कि मंजीरा पीट रहे हैं। असाधु ऐसा देखते, क्योंकि असाधुओं की यही वासना अतृप्त पड़ी। जो अतृप्त वासना है वही स्वप्न बनती है। स्वप्न भी तुम्हारा ही है, तो तुमने जो जो दबा रखा है वो सपने में उभर के आ जाता है। सपने की भी बड़ी सच्चाई है, झूठा सपना भी एकदम झूठा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे संबंध में कुछ संकेत देता है। अब हो सकता है कि तुम बाहर के जीवन में बड़ी सादगी से रहते हो और सपने में सम्राट हो जाते हो, तो सपने पर जरा विचार करना, तुम्हारी सादगी धोखा है। तुम बाहर के जीवन में बड़े अहिंसक हो, पानी छान के पीते हो, रात भोजन नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, और रात सपने में उठा के किसी की गर्दन काट देते हो। तो सपने पे ध्यान रखना, वो सपना ज्यादा सच कह रहा है। वो कह रहा असलियत ये है, वो जो तुमने ऊपर से ओढ़ लिया वो बहुत काम का नहीं। स्वामी सरदार गुरुदयाल ने एक सपना मुझे कहा कि गुरुदयाल और स्वामी आनंद स्वभाव सपने में एक घने जंगल में भटक गए। बड़े प्यासे हैं, भूखे हैं, और बड़े आनंदित हो गए। एक झोपड़े पे तख्ती लगी है, अन्नपूर्णा होटल। यहां जंगल में जहां आदिवासी नंगे घूम रहे हैं, यहां कहां की अन्नपूर्णा होटल, और उसमें नीचे लिखा तुरंत सेवा। भागे भीतर घुसे,
एक नग्न आदिवासी स्त्री ने स्वागत किया। थोड़े चौंके भी कि किस प्रकार की होटल है। अमेरिका में है होटलें टॉपलेस वेटरेस, बट यहां तो कपड़े ही नहीं, ऊपर का कपड़ा ही नदारत नहीं, कपड़े नदारत है, नग्न। कहा 2 कप चाय। तत्क्षण 2 कप चाय प्रकट हो गई। स्वभाव ने एक घूंट प्याली से लिया और कहा दूध की कमी है। और उस स्त्री ने क्या किया, उसने अपने स्तन से दूध की धार लगा दी और गुरुद्वाल के मुंह से निकल गया, वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा। और उसी में उसकी नींद टूट गई। वो जब मुझे सपना सुनाने आया तो मैंने कहा और तो सब ठीक है, ये वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा, ये तूने क्यों कहा? उसने कहा आप समझे, गुरु ने बचाया, क्योंकि मैं अगर स्वभाव ने न मांगा होता दूध तो मैं गर्म पानी मांगने जा रहा था। मतलब समझे, गुरु ने बचाया। तुम्हारे सपने तुम्हारे सपने तुम्हारी सच्चाइयां हैं। वो जो तुम्हारे मन में सब सरकता रहता है वो सपनों में रूप लेता है, आकृति ग्रहण करता है। अपने सपनों पर थोड़ा विचार करना। आध्यात्मिक साधक को अपने सपनों पर बहुत विचार करना चाहिए। तुम जागरण की डायरी ना रखो तो चलेगा, सपने की डायरी बड़ी कीमती है। रोज सुबह उठ के अपना सपना लिख ली, चाहे एकदम अर्थ साफ भी ना हो कि क्या अर्थ है, धीरे धीरे अर्थ साफ होगा। अर्थ साफ अगर ना हो तो उसका इतना ही अर्थ है कि तुमने अपने को इस भांति झुटला लिया है कि अब तुम्हें अपने सपने का अर्थ भी साफ नहीं दिखाई पड़ता। तुम्हारी आंखें इतनी विकृत हो गई हैं। मगर लिखते जाना, धीरे धीरे सफाई होगी, धीरे धीरे बिंब और उभर के आएंगे। और अगर तुम सपनों को धीरे धीरे समझने लगो तो तुम्हारा अपने व्यक्तित्व के संबंध में बोध गहन हो जाएगा। सपने को समझते समझते एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि तुम सपने में भी थोड़ा सा होश रख सको कि यह सपना चल रहा। जिस दिन यह होश आ जाता है कि यह सपना चल रहा, उसी दिन सपने बंद हो जाते हैं। और सपने का बंद हो जाना बड़ी क्रांति है। सपने जिसके बंद हो गए, गलित धी उसकी बुद्धि गल गई। फिर जिसके रात सपने बंद हो जाते, उसके दिन में विचार बंद हो जाते। जड़ें कट गई। दिन के विचार तो पत्तों जैसे हैं, रात के सपने जड़ों जैसे हैं। जब सपने और विचार दोनों खो जाते, तब जो है वही सत्य है। ये ठीक ही हुआ जो तुम्हें उत्तर मिला कि हां, भ्रम ही है। ये उत्तर बड़ी गहराई से आया है। मेरी सलाह है